हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है एमआरएफ कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। ओके, तो इन ट्रांसफार्मर के बारे में अब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले एमआरएफ स्टील कोर्स के बारे में हमें जानना है। Amorphous metal distribution transformers, that is AMDT, from ABB represent the ultra low loss design solution delivering the highest efficiencies. क्या बोला गया है? जो amorphous metal distribution transformers होते हैं, that is AMDT, from ABB, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अल्ट्रा लो लॉस डिजाइन सोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या करता है? हाईएस्ट एफिशिएंसीज को डिलीवर करने का काम करता है। They are designed with a unique alloy whose structure of metal atoms occurs in a random pattern and is used in lieu of conventional regular grain oriented RGO silicon steel. क्या बोला गया है? ये जो है एक यूनिक अलॉय के साथ जो है डिजाइन किया जाता है, जिनका स्ट्रक्चर किसका? मेटल एटम्स का जो स्ट्रक्चर है ऑकर्स इन अ रैंडम पैटर्न, एक रैंडम पैटर्न में जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है मेटल एटम्स का, ये ऑकर होता है। एंड ये जो है यूज किया जाता है इन लिeu ऑफ कन्वेंशनल रेगुलर ग्रेन ओरिएंटेड यानी कि आरजीओ सिलिकॉन स्टील में। RGO has an organized grain structure with much higher resistance to magnetization cycles, which leads to higher core losses. क्या बोला है? RGO जो है वो एक organized grain structure इसमें होता है, okay, which with much high resistance to magnetization cycle. magnetization cycles के लिए बहुत ही higher resistance ये provide करता है, which leads to higher core losses, जिसकी वजह से higher core losses होते हैं। amorphous metal का जो टेक्निकल एडवांटेज है वो अब हमें देखना है। So amorphous metal AM enables a significant reduction in no load losses as compared to RGO. तो amorphous metal जो होता है ये एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इनेबल करता है नो लोड लॉसेस में। किसके कंपैरिजन में? आरजीओ के कंपैरिजन में, यानी कि इसमें जो लॉसेस होते हैं नो लोड लॉसेस वो आरजीओ के कंपैरिजन में कम होते हैं, up to 70% lower as noted in the table for representative liquid field transformer designs. किसके लिए? up to 70% lower as noted in the table. okay, 70% lower जो होते हैं उन ट्रांसफार्मर्स के लिए। ओके, for representative liquid field transformer designs, liquid field transformer designs के लिए मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो पहली जो इमेज है इसमें कुछ रैंडम अनऑर्गेनाइज्ड एमोफस स्टील डिसऑर्डर्ड एएमडी के बारे में बताया गया है। ओके, यानी कि एमोफस मेटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे बहुत ही डिसऑर्डर है, अनऑर्गेनाइज्ड है। और जो दूसरी साइड में यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इसमें कन्वेंशनल सिलिकॉन स्टील ऑर्डर है जो कि आरजीओ है। ओके, यानी कि रेगुलर ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है और द फर्स्ट वन इमेज इज डिसऑर्डर। तो ये एमोफस स्टील की इमेज है। इसके बाद अब कंपैरिजन देखना है विथ मैक्सिमम वैल्यूज फ्रॉम कमीशन रेगुलेशन। ओके, विथ सम एग्जांपल्स, थ्री फेज एम डिजाइंस। तो रेटिंग बताई गई है केवीए में। नो लोड लॉसेस डब्ल्यू, दैट इज रेगुलर ग्रेन ओरिएंटेड। नो लोड लॉसेस डब्ल्यू एमएफएस मेटल, डब्ल्यू यानी कि यहाँ पे वैट बताया गया है। देन लॉस रिडक्शन। ओके, यहाँ पे केवीए की रेटिंग है 100, 250, 400, 800। देन नो लोड लॉसेस है जो कि आरजीओ के लिए बताए गए हैं 144, 300, 430, 650। एमोफस मेटल के नो लोड लॉसेस 65, 110, 170, 300। लॉस रिडक्शन यहाँ पे 55%, 63, 60 एंड 54% यहाँ पे बताए गए हैं। तो टेबल आप ध्यान से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टडीज ऑल्सो हैव शोन बेनिफिट्स फ्रॉम एएम यानी कि एमोफस मेटल in the presence of harmonic or integer multiple of the power frequency 50 or 60 hertz.
तो स्टडीज ये बताती है कि इसमें जो बेनिफिट्स है जो हमें मिलते हैं अमोर्फस मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स के प्रेजेंस में, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी जो कि होती है 50 to 600 हर्ट्ज, उसके हिसाब से कौन से हो सकते हैं? व्हेन नॉन लीनियर लोड्स e.g. rotating machines are present, they cause the current and voltage waveforms to distort, causing harmonics, and which increases losses in the transformer and reduce power quality. जिसकी वजह से फिर क्या होता है? करंट वोल्टेज वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट होते हैं, हार्मोनिक्स कॉज होते हैं, और साथ ही साथ जिनकी वजह से लॉसेस इंक्रीज होते हैं इन द ट्रांसफार्मर, और साथ ही साथ उसकी पावर क्वालिटी भी कम होती है. However, these harmonics losses are reduced in AMDT. तो RGO के कंपैरिजन में AMDT की अगर बात करें, ओके, तो वो यहाँ पे इसके जो लॉसेस है वो कम होते हैं, हार्मोनिक लॉसेस जो होते हैं वो कम होते हैं. दिस ट्रांसलेट्स इनटू ऑपरेटिंग सेविंग्स अक्रॉस द वेराइटी ऑफ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड्स. ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सेविंग्स जो होती है, ओके, अक्रॉस वेराइटी ऑफ, यानी कि रेजिस्टिव लोड्स की वेराइटी, इंडक्टिव लोड्स की वेराइटी, उसके हिसाब से जो मच लोअर लॉसेस है AMDT के, it results in significant energy and monetary savings over the lifetime of the transformer. तो इसीलिए इसको हम यूज करना प्रेफर करते हैं AMDT को, which is amorphous metal distribution transformer. इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं amorphous स्टील के बारे में. ओके, यहाँ पे एरो में एक चीज बताई गई है, amorphous ribbon 0.025 mm थिकनेस. तो ये एरो क्या बता रहा है? इसकी जो थिकनेस है रिबन की, इसके रिबन की थिकनेस है वो यहाँ पे बता रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, the absence of a crystalline structure enables easy magnetization and combined with low thickness and high electrical resistivity helps to greatly reduce no load core losses. इसमें जो एब्सेंस है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, ओके, इसकी वजह से ये क्या करता है? इजी मैग्नेटाइजेशन को इनेबल कर देता है, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन जो है वो इजी हो जाता है. एंड कंबाइंड विद लो थिकनेस एंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो कॉम्बिनेशन है लो थिकनेस एंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, ये क्या करता है? ग्रेटली हेल्प करता है टू रिड्यूस नो लोड कोर लॉसेस. तो इसीलिए जो है हम amorphous स्टील का जो है यूज करते हैं. ये हो गए उसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रोज. ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा amorphous कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का टॉपिक खत्म होता है. अगर इसकी इमेजेस आपको देखनी है तो गूगल पे आप जाइए, amorphous कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इमेजेस सर्च करके देखिए किस किस तरीके के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. आई कुडंट पुट इट ऑन दिस वीडियो, इन दिस वीडियो. ओके, तो आपको खुद से जाके सर्च करनी है किस तरीके से ये जो है इनकी डिजाइन्स की जाती है. तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये खत्म होता है. अब इसके बाद हमें देखना है स्पेसिफिकेशंस ऑफ थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एज पर IS 1180 पार्ट 1 1989. वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.